गली में कोई आवाज लगा रहा था, दाल ले लो, चावल ले लो। ओ भैया, कैसे दे रहे हो? तीसरी मंजिल से एक महिला ने आवाज लगाई थी। वह आदमी अपनी साइकिल पर 3 कटे चावल और हैंडल पर 2 थैलों में दाल लादे हुए था। चावल 40 का किलो है और मसूर 70 के किलो है। रुको, मैं नीचे आती हूँ, कहकर महिला नीचे आने लगी। वह साइकिल लिए धूप में खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह बाहर आई। अरे भैया, तुम लोग भी ना हमें खूब चूना लगाते हो। 40 रुपया किलो तो बहुत अच्छा चावल आता है और दाल भी महंगी है। सही सही भाव लगा लो। बहन जी, इससे कम ना दे सकूंगा। आप जानती नहीं है कि चावल और दाल को पैदा होने में 100 से 120 दिन लगते हैं। 1 किलो चावल पर 20-30 लीटर पानी लगता है। हर दिन डर लगता है हमें कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। मौसम के 4 महीने पसीना बहाने के बाद भी कई बार फसल के दाम नहीं मिलते। आप लोग किसानों की बात खूब कहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि हर साल 2 लाख किसान मर जाते हैं। हमारे पास आप जैसे बड़े मकान नहीं, सुविधा के सामान नहीं, खुद ही निकल पड़े हैं इस लोहे के घोड़े पर लाद कर। सब जानती हूँ भैया, पर वहाँ स्टोर में तो सस्ता मिलता है। वह अपनी बात ऊपर करते हुए बोली। बहन जी, 2 रुपए किलो का आलू, 400 रुपए किलो में चिप्स में 20 रुपए किलो का चावल, 700-800 रुपए किलो और हमारी 80 रुपए किलो की मिर्च पीस कर डिब्बे ले 300-400 रुपए किलो आपको सस्ती लगती है? नहीं दे सकेंगे जी। वह आगे बढ़ने लगा। लगता है तुम टीवी खूब देखते हो, महिला बोली। हाँ, कभी कभी देखते हैं। अपना मजाक बनते हुए खेती की जमीन पर कब्जे, पानी का नीचे जाता स्तर, खाद बीज के बढ़ते भाव और किसानों की बेइज्जती तो आप भी जानती होंगी। या कोई बड़ा आदमी करोड़ों लेकर भाग जाए तो कुछ नहीं, हम कर्ज ना चुका पाए तो बैंक दीवार पर नाम का नोटिस चस्पा कर देता है, सबके सामने बेइज्जती करता है, कुर्की लाता है। बहिन, चांदी तो बिचौलिए काट रहे हैं। लगता है राजनीति भी जानते हो तुम। हमें तो शिकार है राजनीति के। जब इस देश की नदियाँ सूख जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, जब खेतों पर इमारतें होगी, तब इंसान लड़ेगा रोटी के हर टुकड़े के लिए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर ये फैक्ट्रियाँ भूख मारने की दवाई बनाएगी या एक दूसरे को मारने की गोलियाँ। वह बोला। बात तो पढ़े लिखे जैसे कर रहे हो भैया। कहाँ तक पढ़े हो? सरकारी कॉलेज से BA किए हैं, पर हमारे लिए नौकरी नहीं है। हम अपनी भाषा में जो पढ़े हैं, यहाँ तो सबको चटर पटर अंग्रेजी चाहिए और ससुर गाली देंगे, अपनी भाषा में अनपढ़ करेंगे। राज तो होगी ही, मेहनत कस पर गाज। वह अपना पसीना पोंछते हुए बोला। वो तो तुम भी देते हो ना? वोट भी हम देते हैं, जान भी हम देते हैं, भीड़ भी हम होते हैं और मरने को सेना में भी हम जाते हैं। आम आदमी बस साल में 1 दिन नारा लगाता है, जय जवान जय किसान, और हो गया महान। वह बोला। धूप बहुत तेज थी, सो सीधे सवाल किया। बहन जी, कितना लेना है? 5 किलो चावल और 2 किलो दाल। महिला दाल देते हुए बोली। ठीक है, 10 रुपए कम दे देना कुल पैसे में। और उसने साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी। महिला उसका लाल तममाया हुआ चेहरा देखती रहे। वह सामान तोलने में लग गया। लो बहन जी,
जी, आपका सामान तौल दिया। महिला ने सामान लिया और बोली, ऊपर जाकर पैसे देती हूँ भैया। कुछ देर बाद एक टोकरी उसने लटका दी जिसमें उसके पूरे पैसे थे। एक पानी की बोतल थी और कुछ लपेटकर रखा हुआ था। उसने पैसे और पानी ले लिए। बहन, आपने ज्यादा पैसे रख दिए हैं, 10 रुपए काटे नहीं, वह चिल्लाया। पहले खाना ले लो, समझना, मैंने रुपए ले लिए। तुमने बहन कहा है मुझे खाना जरूर खाना। उसने वही बैठकर खाना शुरू कर दिया था। तीसरे मंजिल से कुछ लटका था मगर तपती धूप में दिखा नहीं था। हथेलियों पर राहत की 2 गर्म बूंद आत्मीयता के मोतियों के बिखर गए थे। टोकरी धीरे धीरे कर ऊपर चली गई थी और उसके हाथ ऊपर उठ गए थे, प्रार्थना में एक अनजान बहन के लिए।